ये था एक रोंगटे खड़े कर देने वाला, एक धांसू, एक विंटेज, जितने मैं वर्ड्स कहूं उतने कम पड़ेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जो कि एक बहुत लंबे टाइम बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 3 घंटे कब बीत गए सीरियसली मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लगा, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर होता है एक ऐसा मैच जो कि रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच था, लैशली वर्सेस बिगी वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। शो पर और भी बहुत सी चीजें होती है, जो सारी चीजें आज के पूरे विंटेज रॉ में हुई उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं बात। अगर आपने रॉ मिस कर दिया ना, सही बता रहा हूं, बड़ा पछताओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत है वो न्यू डे के साथ में होती है। वो आते हैं रिंग में और जो फैंस हैं वो हमें चैंट करते हुए नजर आते हैं, यू डिजर्व इट के। फिर बिगी माइक लेते हैं और वो कहते हैं मैं सभी का थैंक्स करना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे शुरुआत से लेकर अभी तक सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमेशा न्यू डे रॉक्स के नारे लगाए हैं और जिन लोगों ने न्यू डे सक्स के नारे लगाए हैं, मैं उनको भी माफ करता हूं। तुम सभी है मेरे दोस्त की तरह, मेरे भाई की तरह। और जितने लोग खुश हुए थे मेरी तरीके से, मेरे पर्सनल वे में खुश हुए थे कि मैं चैंपियन बना, उन्होंने सेलिब्रेट किया। जब मैंने MITV जीता उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो यार तुम सभी बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर बिगी यहाँ पे थोड़ा इमोशनल होता है। वो कहते हैं बहुत से लोग इस दुनिया में जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेरा दोस्त भी है जो कि फिलहाल भगवान के पास है, लेकिन वहां से मुझे सपोर्ट करता है। मैं तुम्हें सही में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये एक तरह का ये ट्रिब्यूट था ब्रूडी ली के लिए। लेकिन फिर ट्यून चेंज होती है और न्यू डे कहती है कि भाई चलो आज बिजनेस का टाइम है, हमारा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है ब्लड लाइन के साथ में। हमारा अनफिनिश्ड बिजनेस है स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन दी यूसोस और उनके भाई, उनके कजन यानी कि ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ में। अब वहां से हो जाती है ब्लड लाइन की एंट्री। क्राउड पूरे तरीके से क्रेजी होता है जब रोमन रेंस आते हैं रॉ में, वो रिंग के अंदर आते हैं। एंड गेस व्हाट, शो की ओपनिंग का ही मैच होता है द ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू डे के बीच में। इससे ज्यादा बेहतर रॉ की शुरुआत भाई हो ही नहीं सकती है। अब ये मैच होता है, काफी कमाल का एक्शन होता है। रोमन रेंस की डोमिनेशन आती है, बिगी की डोमिनेशन आती है, ऊसोस और न्यू डे की तरफ से काफी कमाल की परफॉर्मेंस आती है। मैच की एंडिंग के अंदर जब ब्लड लाइन करती है डोमिनेट, वहां से आते हैं बॉबी लैशली, वो लगाते हैं रिंग साइड के ऊपर स्पीयर बिगी को, वो लगाते स्पीयर एक्सेवियर वुड को, धुलाई करते कोफी किंगस्टन की, धुलाई करते जिमी और जे ऊसो की। कोफी किंगस्टन आते हैं रिंग में, रोमन रेंस खड़े होते हैं, लगाते हैं एक स्पीयर, होता है 1 2 and 3। एंड एक कमाल के मैच के बाद शो की ओपनिंग में द ब्लड लाइन ने हरा दिया न्यू डे को। लेकिन उसके बाद बॉबी लैशली आते हैं रिंग में और वो एक स्पीयर लगा देते हैं रोमन रेंस को। वो जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, बिगी खड़े होते हैं बैरिकेड के साथ में और लैशली बिगी को बैरिकेड के ऊपर भी स्पीयर देते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से जो शो की ओपनिंग है हमें खत्म होती हुई नजर आती है। बैक स्टेज के ऊपर कुछ सेगमेंट होते हैं और जो पॉल हेमन जाते हैं एडम पियर्स के पास में, बिगी जाते हैं, बॉबी लैशली जाते हैं और आखिरी में जाके ये बात कंफर्म हो पाती है कि मेन इवेंट के अंदर आज मैच होगा लैशली वर्सेस रोमन वर्सेस बिगी के बीच में। इसके बाद शो के ऊपर एवा मैरी आती हुई नजर आती हैं और वो फेस करती है डू ड्रॉप का, और काफी इजी वे में एक बार फिर से डू ड्रॉप की हो जाती है मैच के अंदर जीत। इसके बाद रॉ के टैग टीम चैंपियन रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल्स के बीच मैच होता है। अब रैंडी ऑर्टन की साइड होते हैं रिडल, ओमास होते हैं AJ स्टाइल्स की साइड में। अब मैच के बीच में जब ओमास इंटरफेयर करते हैं, रेफरी उन्हें देखते हैं और वो कहते हैं भाई ओमास चलो निकल लो, चले जाओ बैक स्टेज के ऊपर। अब जो रिडल है उन्हें टॉन्ट करते हैं, वो कहते हैं बाय बाय ओमास। ओमास को आ जाती है भाई गुस्सा, वो उठा के मारते रिडल को, इधर उधर फेंकते हैं और रेफरी काफी फ्रस्ट्रेट होता है। अब रैंडी ऑर्टन के मैच में भी वो इंटरफेयर करते हैं। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि AJ स्टाइल्स लगाने चलते हैं फिनोमिनल फोरआर्म। रैंडी ऑर्टन होते पूरे तरीके से रेडी एक RKO के लिए, लेकिन AJ स्टाइल्स रुकते हैं। वो कहते हैं मैं जानता तू मुझे मिड एयर RKO देगा, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन फिशेस DDT लगाते हैं। एक चार्ज अप RKO आता है, होता है 1 2 and 3। एंड आई गेस 10 से 15 मिनट का मैच गया था, बवाल परफॉर्मेंस थी दोनों की तरफ से। लेकिन आखिरी में जीत हो जाती रैंडी ऑर्टन की और आगे ब्रो रिंग के बीचों बीच करते हैं सेलिब्रेट। नाया जैक्स और शेना बेजलर के बीच भी मैच होता है। शेना बेजलर डोमिनेशन दिखाती है मैच में और वो बेहोश करके रख देती हैं सबमिशन से नाया जैक्स को। वो जाती है रिंग साइड के ऊपर मैच को जीतने के बाद और स्टील स्टेप्स के ऊपर वार होता है। नाया जैक्स की धुलाई होती है और पूरे तरीके से इंजर करके रख दिया शेना बेजलर ने नाया जैक्स को। इसके बाद शो के ऊपर मुस्तफा अली मंसूर आते हुए नजर आते हैं एंड वो फेस करते हैं दो भाइयों का, एंजल गार्जा एंड हुम्बर्टो का। ये मैच काफी कमाल का जाता है, टैग टीम एक्शन काफी कमाल का होता है। लेकिन भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी एंजल गार्जा और हुम्बर्टो की तरफ से और आखिरी में उनकी ही इस टैग टीम एक्शन में जीत हो जाती है। वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का मैच होता है निकी ASH एंड रिया रिप्ली वर्सेस टमीना एंड नटालिया के बीच में। मैच शुरू होने से पहले निकी याश रिया रिप्ली आती हैं और वो कहते हैं कि वो कॉर्नर केयर को लेकर एक स्पीच वगैरह में देती हुई नजर आती, थोड़ी इमोशनल वे में। मैच शुरू होता है, मैच काफी
जल्दी खत्म हो जाता है। आई गेस 5 मिनट के अंदर अंदर का ये मैच था और निकी ऐश एंड रिया रिप्ली हमें शो के ऊपर न्यू चैंपियंस बनती हुई नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर आती है एलेक्सा ब्लिस अपनी लिली के साथ में और वो इन्वाइट करती हैं एलेक्सा प्लेग्राउंड के अंदर शार्लेट फेयर को। वहां से आती है शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस कहती है देखो भाई आपके सामने क्वीन आ गई, महारानी आ गई, जो कि अपने आप से पता नहीं बोर नहीं होती, वो इतना ज्यादा बकबक करती रहती है। तुम यार शार्लेट अपनी आवाज सुन सुन के पकने जाती हो। और हाँ चार्ली गन जल्दी बताओ, वो लिली उसको थोड़ा बहुत वेट कर रही है। शार्लेट फेयर कहती है उस बेवकूफ सी डॉल की मुझे जरूरत है नहीं, इसलिए मैं चार्ली को लेकर रही आई हूँ। लेकिन जो ऑडियंस है वो चार्ली के नारे लगाना शुरू कर देती है कि वी वांट चार्ली। अलेक्सा ब्लिस कहती है टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चार्ली मेरे पास है। और अलेक्सा ब्लिस चार्ली दोनों एक बार फिर से रियूनाइट हो चुकी हैं। शार्लेट फेयर कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम ये क्या माइंड गेम्स खेलती रहती हो। मैं जानती थी उस अलेक्सा ब्लिस को जो कि आज से काफी टाइम पहले रेसलमेनिया को मेन इवेंट करती थी, उसके पास करिश्मा था, उसके पास सारी चीजें थी। लेकिन ये क्या तुमने एकदम बेवकूफ से अपना कैरेक्टर बना के रखा है। मुझे एक्सट्रीम रूल्स के अंदर पुरानी वाली अलेक्सा ब्लिस चाहिए ताकि मैं उसे हरा पाऊं। और ये जो माइंड गेम्स है ना तुम मेरे साथ बिल्कुल खेलने का ट्राई मत करना। अलेक्सा ब्लिस कहती है भाई कौन माइंड गेम्स खेल रहा है तुम्हारे साथ में, मैंने तुम्हें जो चार्ली है वो माइंड गेम्स के लिए नहीं दी थी, बल्कि मैंने तुम्हें जस्ट इंजॉय करने के लिए दी थी क्योंकि लिली कह रही थी भाई तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन शार्लेट फेयर काफी गुस्से में आती है, ऑडियंस वो करती हुई नजर आती है। अलेक्सा ब्लिस कहती है ये जो तुम्हारा वो है वो तो तुम्हारा खुद का ओरिजिनल है नहीं, तुम ओरिजिनलिटी के बारे में बात कर रही हो। शार्लेट फेयर कहती है मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना मैं बता दूंगी कि ये जो तुम्हारा कैरेक्टर वो भी कितना ज्यादा ओरिजिनल है। लेकिन उसके बाद दोनों के बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है जब शार्लेट फेयर हमें चार्ली वाली डॉल को पूरी तरीके से तहस महस करती हुई नजर आती है और लिली की डॉल पे भी अटैक करने चलती हैं। लेकिन आ जाती हैं अलेक्सा ब्लिस और खदेड़ देती हैं रिंग से शार्लेट फेयर को। इसके बाद शो के ऊपर आते हैं जेफ हार्डी, वो फेस करते हैं शेमस का। रिंग साइड के ऊपर कमेंट्री टेबल पे बैठे होते हैं डेमियन प्रीस्ट और अगर इस मैच में जेफ हार्डी जीते तो वो एंटर हो जाते यूएस टाइटल मैच में जो कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर होगा। मैच से में काफी ज्यादा कमाल का जाता है लेकिन मैच के बीच में जो शेमस हैं वो अपना नाक वाला जो मास्क है वो हमें हटाते हुए नजर आते हैं और इसलिए मैच के बीच में जब उनका टर्न बकल से फेस लड़ता है उनकी नाक से खून निकलने लग जाता है, थोड़े बहुत खून हो जाते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर शेमस वो लगाते हैं व्हाइट नॉइस, वो लगाते हैं नी टू फेस, लेकिन जेफ हार्डी करते हैं किक आउट। आखिरी में आता है ट्विस्ट ऑफ फेथ, वो लगाने चलते हैं स्वान टर्न बॉम्ब लेकिन कर लेते हैं शेमस यहां से डॉच। लेकिन फिर रोल अप आता है, होता है 1 2 and 3 एंड जेफ हार्डी हमें यहां पर क्वालिफाई होते हुए नजर आते हैं। शेमस काफी शॉक में होते हैं, वो जाते हैं रिंग साइड पे, वो डेमन प्रीस्ट के ऊपर भड़क जाते हैं, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और फिर शो के ऊपर इन दोनों के बीच ब्रॉल होता है और रेफरीज दोनों को हमें रोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ। मंडे नाइट रॉ का जो आज का मेन इवेंट था वो था लैशली वर्सेस बिग ई वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच। अब ये जो मैच है वो कितना ज्यादा कमाल का था मैं वर्ड से बिल्कुल डिस्क्राइब कर नहीं सकता हूं। मैच में बहुत ज्यादा नियर फॉल्स होते हैं, बिग ई एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार बिग एंडिंग लगाते रोमन रेंस को, एक बार रोमन किक आउट करते लेकिन बाकी बार लैशली बचा लेते हैं मैच को। लैशली बीच में आउट ऑफ नोवेयर एक स्पीयर लगाते रोमन रेंस को लेकिन उस टाइम बिग ई आके बचा लेते हैं। रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते, स्पीयर लगाते लेकिन आसानी से किक आउट हो जाता है। अब मैच के एंडिंग के अंदर होता है कि बिग ई लगाते तीसरी या चौथी बार एक बिग एंडिंग रोमन रेंस को, पहले लैशली रिंग साइड के ऊपर नॉकआउट होते हैं, होता है 1-2 लेकिन फिर ले आते हैं बॉबी लैशली स्टील चेयर। ट्रिपल थ्रेट मैच था, नो डिस्क्वालिफिकेशन थी। लैशली को पता लग गया भाई स्टील चेयर वो कर सकते हैं इस्तेमाल, लगातार वो हमला हमें करते हुए नजर आते हैं बिग ई के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस खड़े होते हैं, लाता एक स्पीयर, आउट नोवेयर होता है 1 2 and 3 एंड लैशली को पिन करने के बाद एक काफी कमाल के 20 से 25 मिनट के मैच में ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस ने विक्ट्री कर ली हासिल। ऑडियंस हमें दिस इज ऑसम के चैंट करती हुई नजर आती है। रोमन रेंस मैच खत्म होने के बाद खड़े हो नहीं पाते हैं, धीरे धीरे करके वो खड़े होते हैं और बताते हैं कि भाई वो है नंबर 1 और ये है एक धांसू, एक विंटेज, एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मंडे नाइट रॉ की एंडिंग। अब मैं बात करूं रेटिंग्स के बारे में तो आज की रॉ को मैं 10 स्टार में से या फिर 100 स्टार में से 1000 स्टार देना पसंद करूंगा। रीसेंट टाइम में, रीसेंट ईयर में वन ऑफ दी बेस्ट मंडे नाइट रॉ। तो आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कैसा लगा आपको आज का रॉ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। साथ ही में जो लोग चैनल पर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।